Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing so well. आज मैं वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। वो है कि करियर आफ्टर बीएससी नर्सिंग। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आफ्टर बीएससी नर्सिंग. We all know BSc nursing is the bachelor degree of the nursing. So after BSc nursing there are two ways. First one is the staffing and second one is the higher study. So first मैं staffing के बारे में बात करूँगी. पहले जो staffing में इसमें भी three aspects है. First one is the private job. Second one is the स्टेट गवर्नमेंट. अंडर स्टेट गवर्नमेंट जो पोस्टिंग है वही मैं बोलूँगी. उसके बाद आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोस्ट है. फर्स्ट में प्राइवेट जॉब. हाउ टू बी अ स्टाफ नर्स इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. पहले आपको क्या करना है आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर बीएससी नर्स, आफ्टर हैविंग द रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ का होता है. सो आफ्टर हैविंग दिस सम ऑफ द इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन के पहले भी वो जॉब देते हैं बट उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है. आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो एक्सपीरियंस जो हम लोग का जॉब का एक्सपीरियंस काउंट होता है. सो फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. यू हैव टू फर्स्ट द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दैट यू हैव टू मेक अ CV, प्रॉपर रिज्यूम ऑफ योर qualification and extracurricular activities, your personal data. After that you have to prepare a CV or resume. Then कोई भी आपका जो सिलेक्टेड आप जो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप CV सबमिट करके उसके बाद वो लोग बुलाएंगे आपको कॉल करके, और अगर थ्रू द ईमेल वो लोग बुलाएंगे. उसके बाद इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू आप अगर इंटरव्यू ये ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी हो सकता है. सो अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्टेड हो जाते हो तो उसके बाद मेडिकल देन ज्वाइनिंग का प्रोसीड्यूर. वो तो हर एक इंस्टीट्यूशन का अलग अलग रूल्स है तो ये हो जाता है. ये है प्राइवेट का. उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट का अंडर क्या क्या पोस्ट है हम लोगों के लिए. वो है स्टाफ नर्स के लिए एक है, CHO के लिए भी एक है. सो स्टाफ नर्स अभी भी ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, दोनों करके आते हैं. अभी कॉन्ट्रेक्चुअल जो वो NRHM के अंडर जो CMOH के अंडर जो अभी हो रहा है, हम लोग का वेस्ट बंगाल के लिए बोल रहे हो. मुझे पता नहीं है दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या रूल्स है. हम लोग का वेस्ट बंगाल में ऐसे ही होता है. तो स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई जब रिक्रूटमेंट का नोटिस आता है उसके बाद एप्लीकेशन डालना होता है. एप्लीकेशन के बाद उन लोगों का इंटरव्यू होता है. उनके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट देता है. उसके बाद मेडिकल ज्वाइनिंग एंड प्रोसीड्यूर है. CHO के लिए एग्ज़ाम होता है. CHO एग्ज़ाम के बाद जो सिलेक्टेड होता है उनको CHO हो जाता है. दूसरा जो स्टेट है CHO परमानेंट पोस्ट भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट भी है. अभी हम लोग का वेस्ट बंगाल में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में CHO का पोस्टिंग हो रहा है. उसके बाद आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम है. इधर बहुत सारा एग्ज़ाम है एंड इसमें क्या क्या आता है. एम्स जो नॉर्थ स्टेट के थ्रू में रिक्रूट करता है नर्स को, नर्सिंग ऑफिसर को. उसके बाद आता है KGMU, RRB एंड ESIC अभी वो एम्स के साथ कोलाबोरेट करके MCRE और एम्स का और एक अलग सा एग्ज़ाम हो रहा है जो CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के थ्रू में ESIC एंड थोड़ा एम्स का भी थोड़ा नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट एक साथ डाल के वो लोग वो एग्ज़ाम कर रहा है. पर नॉर्थ स्टेट का अलग ही है और CRE भी अलग है. उसके बाद DSSSB करके एक एग्ज़ाम होता है. वो दिल्ली बोर्ड का होता है. वो दिल्ली स्टेट का एग्ज़ाम है बट हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद आता है PGIMER का, वो पौंडीचेरी का है, और एक GMR का भी है. ये सब एग्ज़ाम आप दे सकते हो. ये सब एग्ज़ाम देने के लिए एक्सपीरियंस नहीं लगता है. सो रजिस्ट्रेशन का भी है आफ्टर BSc नर्सिंग. अगर आप GNM से हो तो आपको पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए और आपका 2 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए. तो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. सो क्या क्या एग्ज़ाम हुआ. नॉर्थ सेट जो एम्स कंडक्ट करते हैं एंड CRE ऑल्सो कंडक्टेड बाई एम्स. ESIC का अभी एम्स ESIC का एक साथ हो गया, और RRB, GMR, PGIMER, DSSSB. सो ये एग्ज़ाम होता है. सो मेनी ऑप्शंस यू हैव. सो जस्ट स्टडी वेल एंड ग्रैब एनी सीट, एनी ऑफ द सीट. बेंगली में एक लाइन है, वो है कि এত বড় শহর এতগুলো চাকরি আমরা কি দুজনে কেউ পাবো না. इट मीन्स इतना बड़ा शहर इतना ज़्यादा जॉब भी है, हम दोनों में एक को भी नहीं मिलेगा क्या.
ऐसे करके वो दो लवर्स के बीच में ये कॉन्वर्सेशन है। अगर मैं इसमें क्या बोलूँगी, अगर आप अच्छे से सेल्फ बिलीफ रख के तैयारी करोगे तो आपको भी ये एक पोस्ट मिल जाएगा, आप भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। एंड द लास्ट and another option after BSc nursing is the higher study. You can do higher study after BSc. The MSc nursing you will have to do in our state, दैट इज़ वेस्ट बंगाल स्टेट में एक्सपीरियंस एमएससी करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है। सब दूसरा सब स्टेट में ऐसा ही रूल है। हम लोग का वेस्ट बंगाल में क्या होता है, अगर हम लोग एक्सपीरियंस कैसे है, अगर हम प्राइवेट से एक्सपीरियंस लेते हैं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस काफ़ी है। अगर हम गवर्नमेंट से एक्सपीरियंस लेकर एमएससी करने के लिए जाएंगे तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड देन जो एमएससी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं लगता है। आफ्टर बीएससी नर्सिंग यू कैन अप्लाई फॉर हायर स्टडी फॉर द एमएससी नर्सिंग। देन यू सबके लिए इसके स्टेट में भी एग्ज़ाम होता है एंड सेंट्रल में भी एग्ज़ाम होता है। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, यू विल हैव टू चूज। बट आपको आफ्टर 2-3 और आफ्टर फ्यू ईयर्स आप खुद को किधर दिखना चाहते हो, ये आपका चॉइस है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ मुझे सब सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।